हाय, नमस्कार। माय नेम इज़ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस चैनल में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बेसिकली मिस्टेक्स जो मैंने करी थी नीट 2025 में। और बेसिकली ये टॉपिक जितना सीरियस है उतना सेंसिटिव भी है, क्योंकि मिस्टेक एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आपको उसको सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि आपकी गलतियाँ आखिर कहाँ कहाँ थी। बिना गलतियों के आप अगर ड्रॉप ले रहे हो तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको आप समझें। और ड्रॉप तभी लें जब आपको अपनी मिस्टेक्स पता हो कि आप कहाँ पे लूप होल्स बने थे, कहाँ पे मिस्टेक हुई जो हम नहीं अचीव कर पाए अपने नंबर। आई नो कि सबके नंबर आ चुके हैं, सबको पता है। सिलेक्शन कुछ लोगों का नहीं होगा, कुछ लोग का होगा। तो फ़िलहाल जिनको पता है कि उनको ड्रॉप लेना है तो वो भी अपनी मिस्टेक्स लिख लें, उनको समझें, उन पे प्रॉपर एनालिसिस करें कि उन्हें क्या चीज़ें नहीं करनी है इस ईयर और क्या करनी है। जैसे कि मैं आज बैठे बैठे बाहर सोच रही थी कि यू नो क्या ही हो गया, बट सोचने में टाइम ना वेस्ट करें, ओवर थिंक में टाइम ना वेस्ट करें। उससे अच्छा कुछ लिखो, अपनी मिस्टेक्स को लिख डालो, कितनी मिस्टेक्स हुई कितनी नहीं हुई। दैट विल हेल्प यू, मतलब ये हर चीज़ में हेल्प करेगा आई गेस। जैसे कि मेरी जो पहली मिस्टेक थी वो ये थी कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि मैं क्लास नहीं जाती थी, ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिज़िक्स था एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री। बट दो मेरे नंबर नहीं आए फिज़िक्स में, वो अलग बात है। बट मुझे फ़िज़िक्स ज़्यादा अच्छी लगती थी पढ़ने में, क्योंकि टीचर्स भी अच्छे थे और मुझे मज़ा आता था। और केमिस्ट्री में भी मुझे मज़ा आता था, बट थोड़ा सा हमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचनी होती है तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, बट मुझे मज़ा आता था। ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। कंसिस्टेंस कहाँ मेरे लैक करती थी, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो बहुत ही अलग होता है। तो मैं क्या करती थी कि मैं पहले दिन तो बड़े जोश में पढ़ती थी, 15-15 घंटे पढ़ डालती थी। पर दूसरे दिन जब मैं क्लास लेने के बाद आती थी तो मैं पूरी एग्जॉस्ट हो जाती थी। एंड दैट इज़ माई बिगेस्ट मिस्टेक आई थिंक। दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक आई थिंक। क्योंकि हमें ये देखना होगा कि हम ऐसे एक बार में 15 घंटे नहीं पढ़ सकते, विच इज़ इम्पॉसिबल आई गेस। सो वॉट वी कैन डू इज़ कि हम 8-8 घंटे रोज़ पढ़ सकते हैं। तो हम 8 घंटे से स्टार्ट करें। अगर हम 8 घंटे भी नहीं बैठ पाते, क्योंकि अभी मेरे को 2 हफ्ता भी नहीं, 2-3 हफ्ते हो गए नीट के बाद कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, तो मेरे लिए 8 घंटा बैठना भी मुश्किल हो गया था। तो मैंने स्टार्ट किया था 1 घंटे से। जैसे मैं भी लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ तो उसमें पहले 1 घंटे पढ़ती हूँ। कल मैंने 1 घंटे पढ़ाई करी, आज मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी, कल मैं 2.3 मतलब 2 hours 30 minutes पढ़ाई करूँगी। धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा, इंस्टेड ऑफ एक ही बार में पूरे घंटे पढ़ें और दूसरे दिन कुछ ना पढ़ें। ये एक मेजर मिस्टेक होता है जो मैंने देखा है कि बहुत सारे नीट एस्पिरेंट करते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आई गेस। एंड द सेकेंड मिस्टेक इज़ दैट इग्नोरिंग फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री NCERT। येस, ये मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी। मुझे याद है कि मैंने टेस्ट सीरीज़ एक ज्वाइन करी थी, तो मैंने फेब में वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी और मैंने बहुत पढ़ाई करी थी उसके लिए कि मैं पढ़ूंगी, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स आते थे, एक केमिस्ट्री के एक बायो के। तो मैं सोचती थी कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ के जाऊँगी, सब मैंने पूरे नोट्स पढ़ लिए थे, सब कुछ पढ़ लिया था, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। और जब मैं गई पहले टेस्ट में, मेरे नंबर कम आए जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे। क्यों? क्योंकि मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी अच्छे से, ऑर्गेनिक की, फिज़िकल केमिस्ट्री की भी। येस, सोल्यूशन को पढ़ना, सोल्यूशन एक चैप्टर है फिज़िकल केमिस्ट्री में, हमें उसकी NCERT अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और ना ही सिर्फ सोल्यूशन की, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनके आपके डायग्राम्स देखने हैं, इनऑर्गेनिक को देखना है, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री जिसमें है वो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिसमें है उसको देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं और हम इग्नोर करते हैं। इवन सेम एज़ फिज़िक्स में भी एटलीस्ट हमें ऑप्टिक्स की तो NCERT एक बार देखनी पड़ेगी। सेमीकंडक्टर्स तो एक बार हम पढ़ सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप स्टार्टिंग से करने लोग, इतना लोड मत लेना, बट एंड तक आप एक बार देख तो ज़रूर सकते हैं। हम ऑर्गेनिक को तो पढ़ के ही जाना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो। एंड देन द थर्ड थिंग इज़ दैट नॉट गिविंग इनफ मॉक टेस्ट एट द एंड। आई गेस इनफ मॉक टेस्ट देना जो मैंने एंड तक, मुझे लगता था बेसिकली, जो मेरा मानना था मैं बताती हूँ। मैंने क्या सोचा था कि मैं एंड की जो 1 महीना है ना, उसमें ना जितना पढ़ पाऊँगी, जितना पढ़ लूँगी, वो मेरे दिमाग में रहेगा और वहाँ जाके मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मेरा पर्सनल थिंकिंग थी कि फिज़िक्स में मुझे फॉर्मूले मैं भूल जाती थी थोड़े बहुत, केमिस्ट्री यूजली मैं केमिस्ट्री में भूलती थी फॉर्मूले, तो वो नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें लगता है कि हम रिवाइज़ करते रहेंगे और हमारा दिमाग फीड करता रहेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें प्रॉपरली अच्छे से मॉक देने पड़ेंगे। बिना मॉक्स के कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, ट्रस्ट मी, कुछ बिना मॉक्स के कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैंने पूरे साल मॉक नहीं दिए, ऑफ कोर्स मेरे कोचिंग में भी टेस्ट होते थे, मैं उसको अटेंड करती थी, बट एंड में आप एक
पर्सनलाइज्ड क्या ही बोलूँ कि अलग से ही, मतलब जो आप कोचिंग कर रहे हो या फिर जो भी पढ़ रहे हो आप, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, आप एक और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। और एंड के महीने में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ना 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 पढ़ना, नहीं, आपका दिमाग भी थक जाता है जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे। आप कोई भी चीज़ सीखते हो ना, उसको तुरंत अप्लाई करना पड़ता है, तो जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो, मतलब मैं तो इस बार सोच के रखी हूँ कि मुझे, मतलब पता नहीं कितने मॉक टेस्ट देने हैं, पर मैं दूंगी, जितना हो सकेगा मुझसे उतना देना है। ये शायद मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाती हूँ। मतलब ये एक ऐसी मिस्टेक है ना मेरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा तो एग्ज़ाम ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो मेरे साथ हुआ जब मैंने पेपर देखा। सो अगर हम पहले से इतने सारे मॉक टेस्ट दिए होते तो शायद ये चीज़, आई गेस फॉर मी, बेटर हो सकती। मैं इतनी जल्दी एंग्शियस नहीं होती, मैं अपने आप को उस टाइम पे कंट्रोल कर पाती, हार्ड पेपर देख के भी, मुझे ऐसा लगता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। एंड देन द फोर्थ थिंग इज़ दैट, एक मिनट, दिस मिस्टेक नोटबुक गाइस, मिस्टेक नोटबुक। क्योंकि मिस्टेक नोटबुक मैंने बनाई थी, इसमें भी एक बहुत ही बड़ा क्लिक है, यू नो वो ये है ना कि मैंने मिस्टेक नोटबुक तो बनाई, बहुत अच्छे से एनालिसिस भी किया, जो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से किया, बट वो अच्छा नहीं था। क्योंकि मैं क्या करती थी, मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ फंसी। मैंने ये अभी इसी बार मैंने देखा, अभी 2 हफ्ते पहले ही मैंने अपने आप को एनालाइज़ किया, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये तो मैंने बहुत गलत मेथड यूज़ किया मिस्टेक नोटबुक बनाने का भी। क्या करती थी मैं कि कुछ ऐसा होता है, हम आप जब पेपर एनालाइज करते हैं ना, तो ऐसा होता है, जब पेपर देते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन हमारे तुक्के में सही हो जाते हैं, कि हमें लगता है कि यार हम कंफ्यूज हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, और हम टिक मार देते हैं, कहते हैं देखी जाएगी या फिर देखते हैं क्या होता है, तुक्के मार देते हैं। और कभी कभी वो अच्छा चला जाता है, जब सही चला जाता है तब तो ठीक है, हम सोचते हैं कि अरे हमने तो सही किया था, देखो हमें आता है। ऐसा नहीं है, हमें नहीं आता था, हम कंफ्यूज थे, हमने तो सिर्फ टिक मार दिया, वो तो तुक्का था, पर कंसेप्ट तो अभी भी वीक है ना। तो हमें मिस्टेक नोटबुक में सिर्फ वो नहीं लिखना है जो हमारा गलत हुआ, हमें वो भी लिखना है जो हमने तुक्के मारे हैं, क्योंकि वो तो हमें प्रॉपरली कंसेप्ट अच्छे से आता है ही नहीं। सो इट वॉज अ बिगेस्ट मिस्टेक। मतलब ये मेरी एक ऐसी मिस्टेक थी जो मैं हमेशा स्किप कर जाती थी, और मुझे इस साल इस पर बहुत काम करना है, और आपको भी करना है, एंड द फिफ्थ थिंग इज़ दैट, ये थोड़ा सा इमोशनल और आई डोंट नो मैं क्या ही बोलूँ उसको, थोड़ा मेंटल वर्क है, जो हम अक्सर दूसरों को देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, हम दोनों साथ में पढ़ते थे, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, हम दोनों साथ में लाइब्रेरी जाते थे, 9-9 बजे तक पढ़ते थे रात में। उसका सिलेक्शन हो गया। अपेरेंटली उस टाइम पे नीट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी, तो उसको उस टाइम पे उसकी स्टेट का कॉलेज तो नहीं मिल पाया MBBS, बट उसको BDS मिल गया, और वो खुश है उसमें, क्योंकि उसने मेहनत उतनी की थी, बट अब उसको और ड्रॉप नहीं लेना था, तो उसमें वो खुश है। उसको सिर्फ कॉलेज चाहिए था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, किसी भी फील्ड का। बट उसने एक अच्छी चीज़ करी थी, उसमें थोड़ी सी एक अलग चीज़ थी। जब वो स्टार्टिंग में आई थी, मैं उसको जज नहीं कर रही, बट उसको ना बेसिक चीज़ें भी नहीं समझ में आती थी, तो वो मुझे बोलती रहती थी कि उसको ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और उसने मुझे बाद में बताया कि उसके स्टार्टिंग में 200-300 नंबर आते थे, और एट द एंड उसने 600 नंबर पे एंड किया है। मतलब उसके प्रॉपर नीट में 600 नंबर आए हैं। तो 200 से लेके 600 लाना इज़ नॉट ईजी टास्क विद इन 1 ईयर, और वो ड्रॉपर थी। और वॉट कि उसने कभी भी मतलब जब स्टार्टिंग में हम 200 नंबर ला रहे होते तो हमें क्या ही आता होता है, मतलब नो डाउट बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, पर हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही होती हैं। तो कई बार ग्रुप्स बनते थे, लड़कियां पूछती थी, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं सॉरी, वो हमसे पूछते हैं कि तुम्हें ये पता है, तुम्हें वो पता है, तुम्हें ये पता है, क्वेश्चन पूछते हैं तुम्हारे कितने नंबर आए। इन सब से हमें दूर रहना है, हमें नहीं बताना कि हमारे कितने नंबर आए, हमें किसी से डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि उसके नंबर कितने भी आ रहे हों उससे हमारा भला नहीं होना है, ना ही हमारा कुछ बिगड़ना है। जो चीज़ होना है वो हमारे नंबर पे। अगर हमारे 200 नंबर आ रहे हैं, हमें नेक्स्ट टाइम 250 पे फोकस करना है, उसके नेक्स्ट टाइम पेपर में 300 पे फोकस करना है, और उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए। दूसरे के 600 आ रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि हम उसके 600 नंबर उसका सिलेक्शन देंगे, ना कि हमारा। और इस डिप्रेशन में मैं बहुत बार रहती थी। मैं जेलस नहीं रहती थी, पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दोस्त के तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, जो भी मेरी दोस्त थी उस टाइम पे, और जो हमेशा मुझसे पूछती रहती थी कितने कितने नंबर आ रहे, क्यों बताओ भाई मैं कितने नंबर आ रहे। अपने नंबर को खुद एनालिसिस करना है, दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, उससे तुम्हें ओवरथिंक और डिप्रेशन ही आएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी अपने नंबर को, मैं ये नहीं कह रही कि अपने नंबर को मत बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, उनसे डिस्कस करो, अपने टीचर्स को बताओ, उनसे डिस्कस करो क्यों है वो तुम्हारे लिए, अपने सीनियर्स को बताओ, अपने दीदी भैया को बताओ जो तुम्हारे बड़े घर में हैं,
उनसे डिस्कस करो। बट फ्रेंड्स को बता के या फिर ऐसे फ्रेंड्स को बता के जो सिर्फ कंपैरिजन करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनसे हमें दूर रहना है। ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिल जाएंगे हमारी लाइफ में, चाहे वो फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, कोई भी हो, हमें उनसे दूर रहना है। ये चीज़ हमें एंग्जाइटी, एंग्शियस होने पे पेपर में मेरे को लेजिटली स्वेटिंग होती है पेपर में, मैं इतना ज़्यादा घबरा जाती हूँ। इन सब चीज़ों से बहुत बहुत ज़्यादा दूर कर देगी। हम बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हम अपने में ही खुश रहना सीखेंगे। क्योंकि ये जो भी फेज़ 1 साल का फिर से साइकिल चलेगी ना, इसमें हमें बहुत कामली वर्क करना है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली वर्क करना है, बहुत ही पेशेंटली वर्क करना है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी को देख के कंपैरिजन करें। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हमारी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे भी एक टाइम पर लगा था। मैं भी डिप्रेशन में थी एक टाइम पे, और मैंने तो बहुत बड़े स्टेप लेने के लिए सोच ली थी मैं, बट थैंकफुल एंड टचवुड मैं बच गई। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आए। हमें लगता है कि हम दूसरों के लिए वैल्यूबल नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हमें किसी और के लिए वैल्यूबल बनना भी नहीं है। हम हैं तो दुनिया चल रही है ना। अगर आज को हम ही नहीं होते तो फिर हमारे लिए क्या ही दुनिया। मैं ज्ञान नहीं बांट रही, बट जो भी आई नो, ये जो फेस चल रहा है वो बहुत टफ़ होगा। 6-7 डेज़ आने के 1 महीने बहुत टफ़ होने वाले हैं बहुत सारे लोगों के लिए। बट मेरा तो यही सजेशन है कि जो भी डिसीज़न लेना, बहुत ही कामली लेना, बहुत ही पीसफुल माइंड से लेना। यू आर प्रेशियस फॉर योर पेरेंट्स। सो ऐसा कोई भी गलत कदम मत उठाना जो बाद में तुम्हारे पेरेंट्स को रिग्रेट करे, रिग्रेट में डाल दे आई गेस। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करना चाहती हूँ। अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान रखना, और अगर कभी भी ओवर थिंक हो तो एक काम करना जो मैंने इस ईयर से जनवरी 2025 से स्टार्ट किया है, वो है डायरी लिखना। डायरी आर ऑलवेज योर गुड फ्रेंड्स। डायरी क्या होती है ना, हमारी सारी बातें सामने देती है, हमें कभी जज नहीं करती है, हमें किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और हम एक बार कोई चीज़ लिख लेते हैं ना, तो वो चीज़ ट्रस्ट मी मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी इसमें। लाइक यू कैन सी द पेजेस पूरे फुल हैं, मैंने बहुत लिखा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि कोई सुनने के लिए नहीं होता, तो मैं सिर्फ डायरी में लिख देती हूँ। और मैं इतना लिखती हूँ डायरी में लेजिटली कि मेरी एक डायरी जो विदाउट डेट्स की है और वो फिल हो चुकी है, क्योंकि मैंने इतना ओवर थिंक किया, इतना लिखा है। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। मतलब मुझे आज भी पता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती थी, हम पढ़ रहे होते हैं, बाकी बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, आप किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। आपको कोई चाहिए होता है कि आप किसी से बात करो। अब घर में भी कितना ही बात करोगे ना, फिर घर वालों को भी लगेगा कि पढ़ने गए हो कि बात करने गए हो, तो आपको किसी ना किसी को तो बताना सॉरी, किसी ना किसी को तो बताना होता है। तो डायरीज़ आर योर बेस्ट फ्रेंड। मतलब मेरी तो बेस्ट फ्रेंड यही है, मैं तो सारी चीज़ें इसी से शेयर करती हूँ और आगे भी करूँगी, टचवुड। और बस दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये मैं थोड़ा अच्छे से नहीं बना पाती हूँ क्योंकि ये मेरा सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम ही है ऑफकोर्स। एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने मिस्टेक्स पे वर्क करेंगे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइव सेशन स्टार्ट हो गई हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन विथ स्टडी विथ मी, यू कैन ज्वाइन। मैं एटलीस्ट 3 से 4 घंटे एक दिन में पढ़ूँगी अभी, क्योंकि अभी तो मेरा इतना ही छोटा टारगेट है, फिर धीरे धीरे हम एक्सटेंड करेंगे टाइम आवर्स को। बट फॉर दिस वीडियो दैट्स इट फॉर द वीडियो। I hope you like this video, and if you do like then comment करो अपने जो भी opinions हैं, and do like, share and subscribe, and that's it for the video. Bye, मिलते हैं next video पे।